बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूँ आपका मेज़बान हकीम खालिद इरफान। आज मेरे बहुत से दोस्तों की फरमाइश थी, बहुत से मरीज़ों की, बहुत से जानने वालों की, कि मैं वो ग़िज़ाएँ आपको बताऊँ जिससे आपकी हड्डियाँ पट्ठे मज़बूत हों, हड्डियों में गूदा पैदा हो। क्योंकि जैसे कि आपको पता है कि मैं इलाज इसी का करता हूँ। अर्कुनसा, शटीका, मोरों का मसला, दर्द कूले से टांग में जाना, ये तमाम इलाज है। और मैं अक्सर मरीज़ों को जो है ना वो खुराक पे ज़्यादा लगाता हूँ। मतलब 1 महीने की दवाई दी जाती है और इसके बाद खुराक बताई जाती है, कौन कौन सी खुराक इस्तेमाल करें जिससे उनकी हड्डियाँ और पट्ठे मजबूत होंगे। क्योंकि खुराक एक ऐसी चीज़ है कि वो आप हमेशा खा सकते हैं। दवाई तो चलो 1 महीना आपने इस्तेमाल करी, आपकी हड्डियों को बूस्ट करेगी, मजबूत करेगी और आपको एक जगह पे खड़े करेगी। लेकिन इस चीज़ को कायम रखने के लिए आपको खुराक की ज़रूरत है। और खुराक ऐसी होनी चाहिए जो कि गूदा भी पैदा करे और पट्ठों को भी मजबूत करे। और इंशाल्लाह सिलसिलेवार बताऊंगा। आज इस सिलसिले की पहली कड़ी है और आज मैं आपको 2 चीज़ों के मतलब बता रहा हूँ। एक है अंडा। अंडा जो है कच्चा अंडा, कच्चा अंडा जो है उसमें लेस होती है, आपने देखा होगा, और यही आपकी हड्डियों को चाहिए। तो इसे इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे कि मेरे मरीज़ों को पता है, मैं कैप्सूल देता हूँ। आपने सुबह नाश्ते में 1 कप दूध में एक कच्चा अंडा डालना है, अच्छे तरीके से फेंटना है। उसमें आप चीनी भी डाल सकते हैं और अच्छे तरीके से फेंटना है। और अगर जिन लोगों को ज़रा क्रास से आती है तो वो उसे जूसर में उसका मिल्क शेक भी बना लें। 1 कप दूध का डालें नीम गर्म, एक अंडा डालें, थोड़ी सी चीनी डालें और थोड़ी देर जूसर को चला दें। वो एक बड़ा मज़े का जो है मिल्क शेक बन जाएगा, वो आप पी लें। वो मेरा जो कैप्सूल मैंने दिया है उसके साथ कैप्सूल मुंह में रखें और ऊपर से दूध अंडा पी लें। ये तो एक खुराक होगी जो आपने पूरा महीना इस्तेमाल करनी है मेरी दवाई के साथ, ठीक है। और इसके अलावा दूसरी जो खुराक है वो है एलोवेरा, जिसको कुआरगंदल भी कहा जाता है। कुआरगंदल के इतने फ़ायदे हैं कि अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं तो हो सकता है रात हो जाए, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म ना हो, क्योंकि ये सारा होता ही गूदा है। आप देखिए ऊपर से इसे छीलें, देखिए अंदर से गूदा निकलेगा। और इसका इस्तेमाल करने का तरीका क्या है? इसके इस्तेमाल करने का तरीका है कि रोज़ाना एक पत्ता काटा, ऊपर से छीला, गूदा बीच में से निकाला। इसका भी आप मिल्क शेक बना सकते हैं। दूध में डालें, जूसर में डाल दें, मीठा करना है, गुड़ या शक्कर डाल दें, थोड़ी देर इसे चलाएं, ये भी मिल्क शेक बन जाएगा। दूसरा तरीका है, अगर आप कड़वा खा सकते हैं, आपको शुगर वगैरह, तो आप वैसे भी उसे आप खा सकते हैं। ये भी आपकी हड्डियों को मजबूत करेगा, हड्डियों में गूदा पैदा करेगा और आपके जो जोड़ों का दर्द हो गया, अरकुनसा हो गया, शटिका, इसमें आपको बहुत फ़ायदा देगा। आज के लिए यही 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक तो आपने मेरी दवाई के साथ पूरा महीना दूध अंडा इस्तेमाल करना है, कुआरगंदल भी कभी कभी ले लें। जब ये दूध अंडे वाला सिलसिला ख़त्म हो जाए तो फिर कुआरगंदल शुरू कर दें। हफ्ता 10-15 दिन ये इस्तेमाल करें, ठीक है। इसका कुआरगंदल का एक और तरीका भी है जो बड़ा मतलब आसान है। अगर आपको ज़्यादा मिल जाए, मतलब मिसाल के तौर पर पाव आधा किलो इसका गूदा मिल जाए, 2 किलो दूध लें, गूदे को दूध में डाल दें, ठीक है, साथ गुड़ या शक्कर डाल दें मीठा करने के लिए। दूसरी तरफ आप सूजी रख लें, पाव सूजी जो है उसे ब्राउन कर रहे हैं हल्का सा। जब सूजी ब्राउन हो जाए तो उस सूजी को उठा के उस दूध और कुआरगंदल में डाल दें और चमचा हिलाना शुरू कर दें। ये एक हलवा तैयार हो जाएगा और इस हलवे को आप फ्रिज में रख दें। रोज़ाना थोड़ा सा निकाला, चम्मच से खाया। इससे आपकी हड्डियाँ और पट्ठे इससे भी आपके मजबूत होंगे। इंशाल्लाह आगे चल के मैं आपको मज़ीद वीडियो भेजूँगा जिसमें कुछ सब्ज़ियाँ हैं, कुछ फल हैं, कौन सी सब्ज़ियाँ हैं, कौन सी फल हैं, ये अब मैं आपको बताऊंगा। और आपकी हड्डियाँ और पट्टे मजबूत होंगे और आपको मेडिसिन से भी जान छूट जाएगी। और आपको बार बार ये मसला, अक्सर लोग मेरे पास आते हैं, कहते हैं जी अरकुनसा था, वेन दबी हुई थी, दवाई ली, कुछ किया, मतलब वो कुछ अरसे अभी ऑपरेशन करवाया, कुछ अरसे ठीक रहा, उसके बाद दोबारा प्रॉब्लम होगी। इस प्रॉब्लम की वजह यही है कि आपकी हड्डियाँ और पट्टे कमज़ोर हो चुके हैं और जब तक ये ताकतवर नहीं होंगे, वेन निकल भी आएगी तो भी दोबारा मसला हो सकता है। तो आज तक के लिए ये 2 जो मैंने आपको तरीके बताए वो इस्तेमाल करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, क्योंकि मैं आपको साथ साथ बताता रहूँगा। ये खुराकें, ये फल आप इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला जोड़ों का दर्द हो गया, अरकुनसा, मोरों का मसला, इन चीज़ों से आपकी जान छूट जाएगी, ठीक है। इंशाल्लाह ताला राब्ते में रहिएगा और आगे मज़ीद भी लोगों को बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।